नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। आज हमारा टॉपिक उस प्लांट का रहेगा जो मैं सजेस्ट करूंगा न्यू जो इस हॉबी को शुरू करते हैं उनके लिए वो प्लांट नहीं है। तो उस प्लांट के बारे में बात करेंगे, प्लांट आपको दिखाएंगे भी। बड़े रेयर प्लांट्स हैं और बड़ी स्लो ग्रोथ लेते हैं। वो है जी हमारे ये एरियोकार्पस। देखिए पहले प्लांट दिखाते हैं आपको। इन पे ना कोई स्पाइंस है ये कैक्टस प्लांट्स, मगर कोई इन पे कांटे नहीं है, सिर्फ पैटर्न ही पैटर्न है। पैटर्न इन प्लांट्स का बहुत ब्यूटीफुल रहता है। देखिए ऊपर से लेके नीचे तक ये ऐसे लगता है कि जैसे एक प्लांट के ऊपर एक प्लांट रखा गया है। अब देखेंगे तो बड़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन रहता है, मगर इस डिज़ाइन को बनने के लिए कई साल लग जाते हैं, बहुत सालों की मेहनत रहती है। तो इसलिए मैं न्यू पर्सन्स जो न्यू इस हॉबी में है उनको सजेस्ट करता हूँ कि वो इस प्लांट को मत लगाएं। ये देखिए, ये पैटर्न देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये जो एरियोकार्पस है ये ज़्यादातर नेटिव्स हैं मैक्सिको के। रॉकी सैंड्स, यहाँ पर बिल्कुल रॉक्स रहती है। इस प्लांट्स की रिक्वायरमेंट क्या रहती है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या इसमें केयर करनी है, क्या हम भी गलतियां करते हैं। जब तक हमारे पास कोई भी प्लांट ख़राब नहीं होता, रॉट नहीं होता, तब तक हम भी उन प्लांट के बारे में सीख नहीं पाते। तो इन प्लांट्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो भी चीज़ दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम मुझे आई है। सबसे पहले बात करेंगे सॉइल के बारे में। जो हम कैक्टस प्लांट्स, जो कॉमन प्लांट्स हैं हमारे कैक्टस, उनमें यूज़ करते हैं वो सिंडर करते हैं 70% और 30% में हम वर्मी कंपोस्ट, नीम खली या बोन मिल जो भी हम एडिशन करनी चाहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर 30% रखते हैं। इन एरियोकार्पस में हमने जो है वो 90% जो सिंडर रखेंगे और सिर्फ 10% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर रखेंगे। देखिए ऐसे बिल्कुल ही ड्राइड, क्योंकि ये प्लांट्स में थोड़ा सा भी पानी का जो सिस्टम है वो ज़्यादा देर तक खड़ा रहेगा तो ये प्लांट बहुत जल्दी रॉट कर जाता है। तो इन प्लांट्स में यही प्रॉब्लम रहती है कि इनको बड़ी केयर देनी पड़ती है। तो सॉयल ऐसी रखें कि जिसमें पानी बिल्कुल भी जो है वो रुक ना सके, नीचे से बड़ी जल्दी से फास्ट ड्रेनेज हो जाए। और पॉट का साइज़, क्योंकि ये रूट्स जो है वो थोड़ी सी लंबी ले लेता है, तो पॉट का साइज़ आम कैक्टस के मुकाबले इनमें थोड़ा सा लेंथी रखें ताकि जो रूट्स है वो नीचे तक पहुँच सके इस प्लांट के और पूरा न्यूट्रिशन ले सकें। दूसरी चीज़, इन प्लांट्स में जो हमारा टेम्परेचर है, जो धूप है, इन प्लांट्स को सीधी डायरेक्ट धूप में मत रखें। इनको किसी भी फिल्टर्ड, कोई भी नेट आपने लगा रखा है या कहीं भी फिल्टर्ड आप रखते हैं सनलाइट, जिसमें कि छन के आए लाइट, सीधी डायरेक्ट सनलाइट ना आए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो ये प्लांट्स जल्दी से जो है इनमें ड्राइनेस आ जाएगी और ये जलने लगेंगे। एक स्क्रॉचिंग, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पंजाब में स्क्रॉचिंग लाइट होती है तो वो इन प्लांट को जला देंगे एक तरीके से, ये पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो उससे इन प्लांट्स को बचा के रखें, सीधी धूप में मत रखें, जो है वो हमेशा फिल्टर सनलाइट में रखें। थर्ड चीज़ जो रिक्वायरमेंट रहती है वाटरिंग की, जो हमारा एरिया है पंजाब में है, जब गर्मी होगी तो पूरी गर्मी होगी, तो उस गर्मी में भी यदि हम कॉमन प्लांट्स को वीक में एक बार पानी देते हैं तो इन प्लांट्स में हम 15 दिन में एक बार पानी दे देंगे। थोड़ा सा टाइम पीरियड और इंक्रीज़ कर देंगे और देखेंगे रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी हम इन प्लांट्स में देंगे तो ये प्लांट मरने का ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग गलती करते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने सीखा है कि जितना बड़ा प्लांट इसमें हो जाता है, जिसकी एज ज़्यादा हो जाती है, उसको उतनी ही कम पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। इन प्लांट्स में ऐसा रहता है क्योंकि वो पानी को स्टोर ज़्यादा करके रखते हैं तो उनको बहुत कम पानी की ज़रूरत रहती है। तो उस हिसाब से आप छोटे प्लांट्स को ज़्यादा आप पानी दे सकते हैं, बड़े प्लांट्स को आपको फ्रीक्वेंसी आप कम कर सकते हैं। सर्दी में एरियोकार्पस को बिल्कुल पानी ना दें, आप बिल्कुल अवॉइड करें। जब सर्दी आप लगा के चले 15 डिग्री से नीचे आपके पास टेम्परेचर है तो इसको कोशिश करें। अब जैसे मैं देता हूँ अपने एनवायरनमेंट में तो 2 महीने में एक बार पानी देता हूँ, तो इतना कोई आप पानी दें, अदरवाइज इसको अवॉइड ही करें। जितना ज़्यादा देंगे तो मरने के चांस है, कम देंगे तो बचे रहेंगे। फ्लावरिंग इस प्लांट की, नॉर्मली ये प्लांट फ्लावर देते हैं हमारे एरिया में जब सर्दी शुरू होने लगती है, नवंबर लास्ट में जाके ये फ्लावर्स देते हैं।
बड़े अच्छे खूबसूरत फ्लावर देते हैं। इनकी प्रोपेगेशन कैसे होगी? प्रोपेगेशन इनकी होती है सीड से। मगर आप लगा के चलें कि सीड से इतना बड़ा प्लांट ही करना है हमने, तो मेरे हिसाब से 10 से 15 साल का पीरियड चाहिए, तो बहुत लंबा पीरियड ले लेता है। तो जल्दी प्रोपेगेट करने के लिए आप हमेशा ये पेंसिल कैक्टस, जिसको कि पेलिस क्योप्सिस कहते हैं, पेलिस क्योप्सिस के ऊपर इन जो सीडलिंग है इनकी उनको ग्रो करें। ये देखिए हमने किया हुआ है, बहुत पुराना हो गया, ये ड्राई हो गया पेलिस क्योप्सिस भी अब, मगर बहुत अच्छा प्लांट इस पे ग्रो किया, काफ़ी सालों से ये लगा हुआ है। जब ये वेट ज़्यादा हो जाता है तो इन जो ज़्यादा रिप्स वाले हमारे स्टॉक रहते हैं उनमें हम लोग ग्राफ्टिंग कर देते हैं। जैसे ये भी ग्राफ्टेड प्लांट था। अब जैसे ये पेरिस क्योप्सिस है तो हम यहाँ से कट करके इसको फिर से लगा देंगे ताकि ये रूट्स पे धीरे धीरे आ जाए। जैसे ये प्लांट हमने लगाया हुआ, ये भी पेरिस क्योप्सिस के ऊपर था, अभी ट्रिपल है, ये ट्रिपल हेड है, तो बड़ा अच्छा ये ग्रो कर गया है। जो ग्राफ्टेड और ऑन रूट में दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो न्यू कमर्स हैं वो ग्राफ्टेड प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि ग्राफ्टेड में ये है कि आप पानी कम ज़्यादा भी दिया जाएगा तो प्लांट्स को इतनी जल्दी प्रॉब्लम होगी नहीं, और बड़े खूबसूरत लगते हैं। देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं। इनका स्ट्रक्चर देखिए हर जगह से सेम है, जितना ये रिप्स इधर से होंगे वही साइज़ यहाँ से होगा, वही यहाँ से होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। कुदरत की ये कलाकारी है कि हर जगह से ये सेम रहते हैं। यदि हम इस साइज़ का एरियो कार्पस खरीदना चाहें तो ये कम से कम 5,000 रुपये का आपको प्लांट मिलेगा इस साइज़ का, जो काफ़ी कॉस्टली प्लांट रहते हैं। अब ऐसा प्लांट यदि न्यू कमर के पास आके ख़राब हो जाए, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसको बड़ा दुख लगेगा और उसका शौक़ ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतने महंगे प्लांट्स मत लगाएं। हम लोग तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो इसी प्लांट में आप देखें कि क्या प्रॉब्लम आई, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है मगर ये प्लांट ख़त्म हो चुका है। ये देखिए ये पूरा रॉट हो चुका है प्लांट। अब इसमें देखेंगे प्रॉब्लम क्यों आई है। रूट्स भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था। ये आप देखें, सॉइल भी आप देखें कि थोड़ी थोड़ी सॉइल इसमें जो है वो हल्की, इसमें सेडिमेंटेशन है, यानी कि पैक है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारे पास भी प्लांट्स ज़्यादा होते हैं तो कई बार केयर उतनी नहीं दी जाती, नीचे सॉइल कई बार ख़राब हो जाती। इसमें प्रॉब्लम लगी ऐसे ही है जैसे कि कुछ ड्राइनेस ज़्यादा हो गई है, कुछ धूप ज़्यादा होने के कारण ये ड्राई हुआ है ज़्यादा, कुछ रॉटिंग कुछ ड्राइनेस दोनों ही चीज़ें इस प्लांट में आई है। तो ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, इससे कोई ये नहीं है कि आपके पास आया हुआ प्लांट कभी ख़त्म ही नहीं होगा। हम लोग भी कुछ प्लांट मरेंगे तो तभी हम इन चीज़ों से सीखते हैं कि प्लांट्स में करना क्या है। तो ये दिक्कतें इन प्लांट्स में आती रहती हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। शौक़ अपना पूरा कंटिन्यू करना चाहिए, मगर अपनी पॉकेट को भी देखें और अपने जो टाइम शेड्यूल को भी देखें कि आप इसको कितना टाइम दे सकते हैं, उस हिसाब से इन प्लांट्स को आप केयर कर सकते हैं। तो ये एरियो कार्पस के बारे में आपको मैंने बातचीत की है। बहुत ही बढ़िया प्लांट आप लगाएं, छोटे ग्राफ्टेड प्लांट लगाएं और अपने जो हॉबी है उसको एंजॉय करें, ना कि ज़्यादा खर्चा करके इस हॉबी को ख़त्म कर दें। तो और ज़्यादा जानकारी हमारे और प्लांट्स के बारे में लेने के लिए देखते रहे हमारा चैनल कैक्टस इन जालंधर। धन्यवाद जी।